नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ के लिए दिन और समय तय। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम का चेहरा तय, नाम पर सस्पेंस बरकरार। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एम पित्रोदा का छलका चीन प्रेम। बोले चीन भारत का दुश्मन नहीं बल्कि भारत और अग्रेसिव बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की बीजेपी, बोली ये गलवान के शहीदों का अपमान। आपको बता दें, सोरोस की फंडिंग से जुड़ी कांग्रेस और विपक्ष की साजिश। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। आप सुप्रीमो के वकील ने दाखिल किया वकालतनामा। यमुना के पानी को बताया था जहरीला। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। स्पीकर ने सदन चलाने के लिए सभी से मांगा सहयोग। और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की बैठक। तैयारियां पूरी। 521 सवालों से गरमाएगा सदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब सीएम के शपथ ग्रहण की बारी है। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिर शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है। 20 फरवरी को 4:30 बजे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अंबाला शहर में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार दोनों महिला प्रत्याशी पंजाबी हैं। इस बार चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मेयर पद का मात्र 9 महीने का ही कार्यकाल होगा। पिछले चुनाव में भी अमीषा चावला ही मेयर पद पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। इस बार वो कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना चुनाव लड़ रही हैं और अंबाला शहर में पहले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने ही बाजी मारी थी। और आज विशेष तौर पर से दीपेंद्र हुड्डा और वरुण चौधरी निर्मल ने अमीषा चावला का नामांकन पत्र भरवाया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रेवाड़ी से, जहां छत से दुकान में घुसे बेखौफ चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी पार कर दी। मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित पुलिस चौकी होने के बावजूद बीच बाजार में बेखौफ चोर छत के रास्ते एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ करके चले गए। शोरूम में लगे डीवीआर को भी अपने साथ ले जाते हैं। मेरा नाम दीपक जैन है। क्या कुछ मामला है जो चोरी का? ये चोरी हुई है हमारी दुकान में। किस नाम से दुकान है, कहाँ पे? श्री शांतिनाथ ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। गोकल बाजार रेवाड़ी मोती चौक में है ये। क्या कुछ चोरी हुई है? चोरी का अभी आइडिया नहीं लगा है क्योंकि पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, और उन्होंने रोक रखा है कि ताकि हम फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले सकें, इसलिए हमें रोका हुआ है। सर लगभग कितने का सामान? सर वही जवाब है मेरा कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में कितने का सामान है। देखो, इस तरह की जो वारदातें शहर में हो रही हैं, लगातार चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बैंक से लूटे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनके थैले खोसे जा रहे हैं, दुकानों के ताले तोड़ देते हैं, छत से ऊपर से आ जाते हैं, छत तोड़ के आ जाते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को मुरैना पहुंचे। वह दोपहर करीब 12:45 पर 5वीं बटालियन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां कृषि मंत्री ऐदल सिंह का कंसाना, मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा सहित अन्य स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर रतलाम से है, जहां सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडिया ने अपना लुक बदलकर सोशल मीडिया पर फोटो डाली है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर अवैध शराब के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखी। विधायक ने रतलाम जिले के सरवन थाना क्षेत्र में एक शराब से भरी गाड़ी पकड़ी। वहीं विधायक डोडिया ने बताया कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई। विधानसभा क्षेत्र में लगातार अवैध शराब गांव-गांव में अवैध डायरियां बनाकर बेची जा रही हैं, उसको लेकर के और मैं गंभीर हूं। अपने इलाके के अंदर में अवैध शराब के खिलाफ मैं लगातार निगरानी रख रहा हूं और आज शाम से मैं लगा हुआ था सरवन थाना क्षेत्र में, और यहां पर सवेरे करीब 10 बजे सरवन में जो शराब का ठेका है वहां पर बोलेरो गाड़ी शराब से भरी, उसके पीछे पीछे मैं लगा हुआ था। सरवन से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर गाड़ी आई और फिर हमने इसको पकड़ लिया। गांव का नाम है, ये बड़ी खुर्द गांव है, सरवन थाना क्षेत्र में आता है।
यहाँ पर आया मैं और यहाँ गाड़ी पकड़ ली शराब की गाड़ी के अंदर में 7 पेटियां पूरी भरी हुई अंग्रेजी शराब बियर सहित उसमें पेटियां भरी हुई है। अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के पखांजूर से है, जहां नाबालिग लड़की को अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को पखांजूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने थाना में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक रात्रि करीबन 2 बजे नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया। रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई, जिसमें आरोपी का पता मिल गया। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे खबर जालौन से, जहां पुल पर नहीं थम रहा स्टंटबाजी का खेल। वहीं कहीं लड़कियां बनाती हैं रील तो कहीं लड़के पुल पर बनी छत पर बैठकर रील बनाते हैं। कालपी कोतवाली के स्टेशन पर रेलवे ब्रिज का यह पूरा मामला है। तो ब्रिज की छत पर बैठकर जो युवा हैं युवक और युवतियां रील बनाते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गोंडा में फूड पॉइजनिंग से 5 दर्जन लोग बीमार हुए हैं। आपको बता दें, सगाई समारोह में दूषित खाना खाने से लोग बीमार पड़े हैं। बीमार सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत सामने आई। सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में सभी का इलाज हो रहा है। कल होटल सॉलिटेयर में थी एंगेजमेंट पार्टी। होटल में बंटी केटर्स की थी खाना सप्लाई। शिकायत पर केटर्स ने जिम्मेदारी से झाड़ा है पल्ला। नाराज लोगों ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। नगर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। महोबा में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के प्रमुख नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत सटीक बैठती है। अगली अहम खबर सीतापुर से है, जहां प्रसिद्ध नैमिषारण्य की होने वाली 84 कोसी परिक्रमा से पहले शहर में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से पुलिस महकमे में हड़कंप पहुंच गया। शहर कोतवाली पुलिस ने मिलिट्री फार्म के पास से एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 5 किलो के 2 सुतली नुमा देसी बम बरामद किए गए। पकड़ा गया शख्स जिले के थानगांव क्षेत्र का रहने वाला है। 16/17 फरवरी 2025 की रात में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अपनी रेगुलर रात्रि गश्त एवं संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान कनवाखेड़ा मोड़ के पास आरएमपी कॉलेज के सामने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया, जिसको रोक करके जब पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो व्यक्ति ने भागने का वहां से प्रयास किया, पर उसको पुलिस वालों ने घेर करके जब उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कासिम और थाना थानगांव का रहने वाला बताया। जब उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 अदद देसी बम व लाइटर पुलिस को बरामद हुए। ऐसा देखकर पुलिस उसको थाने पर लेकर के आई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसके विषय में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी पिछले महीने ही 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने वाली है। परिक्रमा से ठीक पहले इस तरह से विस्फोटक बरामद होना, किस ओर सर इसको देख रही है पुलिस? अभी इसमें ऐसी कोई इसको बहुत डेप्थ में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक भिन्न घटना है और 84 कोसी क्षेत्र की परिक्रमा से बहुत दूर की घटना है। इन दोनों में कोई रिलेशन अभी पुलिस को नजर नहीं आया है। बाकी हमारी दौरान जांच और विवेचना के क्रम में जो भी आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अगली खबर आगरा से, जहां सपा सरकार में मंत्री रहे राम सकल गुर्जर पर सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है। उन्होंने कॉलोनी में बने पार्क की जमीन को अपने मकान में मिला लिया, जिससे आसपास के लोग आसपास के लोग नाराज हैं। लोगों की शिकायत पर बीजेपी सांसद ने मामले की जांच करवाई, जिस पर पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर को जमीन खाली करने का नोटिस जारी हुआ। पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर अब बीजेपी नेता हैं। बीजेपी सांसद राम कुमार चाहर ने उन्हें भूमाफिया बताया। पीलीभीत में जीरो टॉलरेंस को ताक पर रखकर जिला पंचायत के सरकारी बजट को निजी फायदे के लिए लूटा गया है। कैसे सरकारी बजट के पैसे से निजी कॉलेज की निजी सड़कें और निजी खेतों के लिए नाला निर्माण कार्य करवाया गया। ये घोटाला सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष दलजीत गुरभाग सिंह और उनके करीबी हरमीक सिंह से जुड़ा है। उन्होंने मिलकर सरकारी पैसे की बंदरबाट की। जिला पंचायत डॉक्टर दलजीत कौर गुरभाग सिंह, इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है।
नाले हैं, सीसी रोड हैं, मिलें हैं, फ्लैट हैं, पीलीभीत में फ्लैट है, और सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, इनका भाई कर रहा है। और जनता का जो पैसा है विकास करने का, वो विकास हम अपने घर पे ही कर रहे हैं। तो जो गाड़ी का पैसा बता रहे, गाड़ी जिला पंचायत में लगी है, क्या है, कौन चला रहा है उसे? इनका भाई चला रहा है, चचेरा भाई चला रहा है। भुगतान कहाँ से हो रहा है उसका? सरकार से। और ये नजायज बिल्कुल कर रहे हैं। एक आप शिकायत की है उसमें जिला पंचायत, इस कॉलेज में भी कोई रोड डलवाया गया है, सीसी रोड डलवाया गया है, वो भी जिला पंचायत से ही। बाहर शायद कोई काम हुआ हो, मगर लेकिन उन्होंने अपने पूरे काम कर रखे। पीलीभीत में जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है डॉक्टर दलजीत गुरभाग सिंह, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने जिला पंचायत की धनराशि अपने निजी उपयोग में खर्च कर दी। बता दूं, इसमें लगभग करोड़ों रुपए की राशि है जो उन्होंने अपने निजी उपयोग में खर्च कर दी, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है, शिकायत जो पीड़ित ने शिकायत करी है उसमें साफ तौर पर उसने बताया है किस तरीके से डॉक्टर दलजीत गुरभाग सिंह ने अपने निजी स्कूल, जो उनका निजी डिग्री कॉलेज है, उसके बाहर आरसीसी की रोड जिला पंचायत की धनराशि से पड़वा ली। साथ ही उन्होंने अपना जो निजी फार्म है वहां पर नाले का निर्माण भी जिला पंचायत की राशि से कराया। बता दूं, इसी के साथ साथ ये भी आरोप है कि उनके देवर के नाम एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जो कि जिला पंचायत में अटैच है, जिसका हर महीने लगभग 70,000 रुपए किराया भी जिला पंचायत से लगातार निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाके इन घोटालों के पीछे कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट है, जिसमें एएमए हरमीत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत गुरभाग सिंह व उनके पति भी शामिल होने की चर्चा है। हालांकि इस पूरे मामले की शासन स्तर पर शिकायत की गई है और अब सवाल ये उठता है कि जिस जिला पंचायत लोगों की धनराशि जो आती है वो लोगों के उपयोग में आती है, समाज में खर्च करने के लिए आती है, उसी धनराशि का दुरुपयोग कैसे डॉक्टर दलजीत सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष है उन्होंने किया है। हालांकि शासन पे शिकायत होने के बाद अब इसकी जांच शुरू हो गई है। पीलीभीत से के न्यूज के लिए करण सिंह चौहान। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 को नकलविहीन व शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा के लिए जिले में 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर कुल 47,671 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा दी जाएगी। जो आपको कक्ष निरीक्षक जहां से मिलने हैं वो चले जाएंगे, देर शाम हम लोग इसकी रिपोर्ट लेंगे कि आपको बताया कि भाई एकदम बिल्कुल क्लियर है कि आप। अगली अहम खबर का रुख करेंगे झांसी से। अगली अहम खबर, जहां बुंदेलखंड पिकअप वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया है कि पिकअप ड्राइवर मालिक और व्यापारियों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिकअप गाड़ी सामान की आपूर्ति लंबी दूरी से कम समय में करने में सक्षम है। कुछ महीनों से पिकअप गाड़ियों के चालान परिवहन कार्यालय द्वारा काटे जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अतिरिक्त भार गाड़ियों का भरना, कोई भी गाड़ी मालिक अतिरिक्त भार भरने के पक्ष में नहीं है। एक मिनट चलो, समस्या देखिए, मेन समस्या क्या है कि आरटीओ साहब ओवरलोड गाड़ी पर चालान काटते हैं और जो व्यापारी वर्ग है वो अंडरलोड माल भरता नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी व्यवस्था है, अपनी समस्या है। तो जब ओवरलोड गाड़ी आती है तो आरटीओ साहब 30 से 40 हज़ार का चालान पिकअप गाड़ी पर काट देते हैं, जो कि पिकअप मालिक को या ड्राइवर को भरना या उसको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक पिकअप की गाड़ी की एक मंथली अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये की होती है इसी महीने की। इसी में उसका किस्त भी है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, प्लस उसका घर का खर्चा है। अगर वो 30-40 हज़ार का चालान भरता है तो वो 4 से 5 महीने बड़ी मुश्किल से उस चीज़ को भरपाई कर पाएगा। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि एक व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हमारी गाड़ियाँ सुचारू रूप से चलें। या तो व्यापारी हमें अंडरलोड माल दे दे, या फिर प्रशासन इस पर जो भी उनका निर्णय होता है गाड़ी सही तरीके से चलाने का वो करे। नहीं तो इसने करीब 5,000 गाड़ियाँ झांसी में रजिस्टर्ड है पिकअप, और ये बहुत ही सुगम गाड़ी है और फास्ट आपकी डिलीवरी देने में बहुत ही सक्षम गाड़ी है, और 5,000 लोग अपना परिवार इस गाड़ी से चला रहे हैं। तो उनके परिवार को ध्यान में रखते हुए इस पर कोई
सही निर्णय लिया जाए। हाँ, इसके पहले भी समस्याएं आई थी। जून की बात है, जून में भी ऐसा ही प्रकोप चल रहा था, तो हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया गाइडलाइन दी थी और आरटीओ साहब को भी दिशा निर्देशित किया था। उसके बाद स्थिति ठीक चली। अभी कुछ अधिकारी आरटीओ विभाग के बदल गए हैं, तो उन्होंने ये फिर कार्रवाई करके हम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी श्रुति के आदेश पर सोमवार को खुर्जा नगर के मोहल्ला शेख पेन में गैंगस्टर सरफराज की 12,47,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई इस कार्रवाई में सरफराज के मकान और दुकान को जब्त किया गया। ये गैंगस्टर एक्ट चल रहा था। सरफराज यहाँ के निवासी हैं, उनपे ये मुकदमा चल रहा था। 2007 के बाद से उनके ऊपर आज तक की डेट में कुल 17 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनपे ये कार्रवाई की गई है, जिसमें जब तक कार्रवाई खत्म नहीं की जाती है तब तक के लिए उनकी ये संपत्ति कुर्क की गई है। ये सरफराज पुत्र रियाजुद्दीन है, मोहल्ला शेख पेन के। इन पे 2007 से गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें लूट भी है, हत्या भी है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत इन पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत पुलिस एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार इनका एक मकान एवं दुकान को सील किया गया, जिसकी लगभग कीमत जो है वो 12.5 लाख है। खबर कौशाम्बी से, जहां प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए आईजी प्रेम गौतम ने कौशाम्बी में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। उन्होंने थाना कोखराज के सकाड़ा तिराहे पर बनाए गए यातायात डायवर्जन पॉइंट और पुलिस सहायता केंद्र का जायजा लिया। साथ ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से यातायात निगरानी की। देखिए, जाम नहीं लगा है, ट्रैफिक का क्वांटम बहुत ज़्यादा है, तो स्लो हो जा रही है डाइवर्जन पॉइंट पे, लेकिन लगातार ट्रैफिक चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। सुव्यवस्थित ट्रैफिक चलाने के लिए ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ भारी संख्या में हमारे राजपत्रित अधिकारी भी लगे हुए हैं, थाना प्रभारी लगे हुए हैं और हम लोग लगातार, चूँकि गाड़ियाँ इतनी जा रही हैं तो बीच में कुछ गाड़ियाँ खराब भी हो जाती हैं या किसी में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, तो क्रेन की व्यवस्था है, बाकी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की गई हैं और लगातार ये 2 दिनों से ट्रैफिक इसी प्रकार से चल रहा है। कहीं कोई जाम की बात नहीं है, लेकिन ट्रैफिक क्वांटम अधिक होने के कारण स्लो हो जाता है। खबर जनपद कानपुर नगर से, जहां महापौर आपके वार्ड अभियान के तहत महापौर प्रमिला पांडे वार्ड 25 में एकता चौराहा और वार्ड 30 गीता नगर चौराहे पर पहुंची। समस्या निस्तारण कैंप में महापौर ने नगर निगम, जल निगम के अधिकारियों संग लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही कुछ समस्याओं का तो तुरंत ही निपटारा भी करा दिया। एकता चौराहे पर लगे अतिक्रमण को महापौर ने कब्जा मुक्त करवाया। जैसे ही महापौर के पास अतिक्रमण की शिकायत पहुंची, महापौर ने तुरंत बुलडोजर चलवाकर चौराहे का कब्जा मुक्त करा दिया। वहीं दूसरी तरफ गीता नगर में महापौर को सीवर लाइन और जल समस्याओं की दर्जनों शिकायतें मिली, जिस पर महापौर ने अधिकारियों को बोलकर मौका मुआयना कर साफ सफाई के निर्देश दिए। कैंप में बकाया हाउस टैक्स को जमा कराने पर भी जोर दिया गया। नगर निगम कर्मचारियों ने तुरंत हाउस टैक्स रसीदें निकालकर नागरिकों से भुगतान करने को कहा। वहाँ की जनता की समस्या सुना और जो अतिक्रमण था, चौराहे पर ही बहुत बड़ा अतिक्रमण था, उसको तोड़ा। उस लाइन में जितने अतिक्रमण थे उसको तोड़वाया और जो हमारा बीच का डिवाइडर होता है उसके ऊपर ईंटें और गिट्टी और मोरंग और बालू रखे रहे, जिससे कि वही गिर गिर कर नाला जाम होता जा रहा है और लोगों के घर में पानी आ रहा है। उसको सब जब्त कराया और एक जनरेटर था, उस पर जुर्माना लगवाया। उसके बाद आप वार्ड 30 में पहुंच गए। कितनी शिकायतें आई हैं, क्या कुछ? अभी ये तो शाम तक आपको बता पाएंगे, जब नगर निगम बैठेंगे उसकी काउंटिंग करूंगी तब। गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय से वीर अब्दुल हमीद का नाम हटाए जाने से उनके परिजनों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के अजय पैटर्न टैंक को नष्ट कर वीरगति प्राप्त की थी, मरणोपरांत भारत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। 2 दिन पूर्व विद्यालय बोर्ड से वीर अब्दुल हमीद का नाम मिटाकर पीएम श्री कंपोजिट स्कूल लिख दिया गया था, जिससे उनके परिजनों को गहरी निराशा हुई। जी, मैं जमील आलम, पौत्र परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद। कल हमने देखा कि मेरे पैतृक गांव, जो परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से वो गांव जाना जाता है और हिंदुस्तान में हमारे परमवीर चक्र विजेता 21 हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी
बहुत सम्मान करते हैं। और कल मुझे ऐसा दुख हुआ कि वीर अब्दुल हमीद के नाम पे जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ के लोकल जो प्रधानाचार्य हैं वो उसी गांव के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी भी हेडमास्टर हैं। वो जब भी कभी पेंट वगैरह विद्यालय पे कराते हैं तो वीर अब्दुल हमीद के नाम को लिखा हुआ उस पर वो मिटा देते हैं और लिखवाते नहीं हैं। जब हम लोग उस पर अगर कोई बात अगर ऐसी कही जाती है तो बोलते हैं कि अभी पेंट हुआ है, अभी हम लिखवाएंगे नहीं। और उसके बाद फिर अचानक कल भी ऐसा ही देखने को मिला और उसमें फिर उन्होंने जब पूछने पे सफाई देने लगे कि ये पीएम श्री योजना के उसमें पीएम श्री के नाम पे ये विद्यालय हो गया है। तो मैंने कहा ये विद्यालय तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन जो परमवीर चक्र शहीद के नाम पे है वो तो शहीद का नाम लिखा जाएगा। तो उन्होंने कहा बीएसए साहब मुझे नहीं पता, बीएसए साहब बता पाएंगे। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें करकटपुर गांव में एक 22 वर्षीय विवाहिता ने अपने 16 माह के मासूम बच्चे के साथ फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान सलिता के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2021 में राहुल गोंड से हुई थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब परिवार के सदस्य खेत से लौटकर घर आए और खाना मांगा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो कमरे में जाकर देखा तो माँ बेटे दोनों एक ही फंदे से लटके थे। करीमुद्दीनपुर में सर घटना हुई है, उसके बारे में सर। थाना करीमुद्दीनपुर के करकटपुर गांव से आज थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा अपने बच्चे के साथ फांसी लगा ली गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने फील्ड यूनिट को भी सूचित किया। फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंच गई है। चूँकि शादी को लगभग 3 वर्ष हुए हैं, इसीलिए नायब तहसीलदार मोहम्मदाबाद के द्वारा पंचायतनामा मौके पर भरा जा रहा है। अगली खबर जनपद अलीगढ़ से है, जहां अधिकारियों के आदेश पर कनेक्शन काटने पर बिजली घर कर्मचारियों के साथ बिजली घर में आकर मारपीट की गई। बिजली कर्मचारियों ने शांति निकेतन बिजली घर पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी। नहीं, एक लाइन स्टाफ के साथ में एक उपभोक्ता ने बदसलूकी करती थी, मारपिटाई करती थी। उसके खिलाफ अब थाने में FIR दे दी और मेडिकल के बाद सुसज्जित धाराओं में उसके खिलाफ FIR दर्ज करा। हाँ, सब अपने काम हो गए। उनका अपना एक मतभेद था कि पहले भी हो चुका है, बट मैंने कहा अगर ऐसी कोई दिक्कत है, मैंने तो हमेशा बोल रखा है जब आपको कभी भी कोई ऐसी दिक्कत है, ऐसा हुआ है, मेरे को फ़ोन करो, मैं तुरंत तत्काल हाजिर हूँ। मैं सुबह ही बोला था मैं पहुँच रहा हूँ बस अभी। उनके FIR दर्ज कराई गई, मेडिकल के लिए भेज दिया गया। कर्मचारियों का आरोप ये है कि हमारी नहीं, वो अदर वे में बोला हुआ, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में ये पार्टिकल अभी चेंज हुआ है तो सबका काम अलग अलग कर दिया गया है। कुछ कॉमर्शियल फर्स्ट देख रहे हैं, जैसे मैं कॉमर्शियल फर्स्ट देख रहा हूँ, पहले मैं इधर था तो कॉमर्शियल फर्स्ट देख रहा हूँ, बट मेरे को जानकारी मिली तो मैं आया जरूर इधर। देवेंद्र कुमार नाम है। कल शाम की बात है, कल शाम सात 5 बजे के करीब वक्त है। घटना ये हुई कि कल दोपहर 12 बजे कनेक्शन काट दिया गया। जेई साहब ने कनेक्शन कटवाया 12 बजे। कंज्यूमर का कनेक्शन जेई साहब मौजूद थे कनेक्शन कटवाने में, लेकिन उसका कनेक्शन कंप्लेंट बिल जमा हुए, कंप्लेंट लिखी गई, कनेक्शन जोड़ दिया गया। कंज्यूमर का लड़का जो कंज्यूमर का जिसके नाम से आज़ाद के नाम से कनेक्शन है, उसके लड़का यहाँ आया कि भोसड़ी वाले किसने कनेक्शन काटा, उसने अभद्रता की, बदतमीजी की और सामने ने कहा भाई गाली क्यों दे रहा है, तो उसके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की। और अधिकारियों ने कह दिया था हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ सिर्फ कनेक्शन करने आए हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मौजूद हाँ जी, इससे आपकी क्या रणनीति आगे? हम तो काम होने के ऊपर जब कर रहे हैं, सरकारी कार्य कर रहे हैं, सरकार में उनकी जिम्मेदारी बनती है FIR कराई जाए, उसको बंद कराया जाए। मदर खान। मदर, किस तरह की क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, एक उपभोक्ता का कनेक्शन था बकायदे, वो हमने काट दिया। काटने के बाद में वो यहाँ पर आया और गाली गलौज करने लगा कि तुमने कनेक्शन कैसे काटा, मेरे संग हाथापाई करी, ये सब नाखून वगैरह लगे हुए हैं, मेरे चोट भी आई है। अब सभी लोग के इसी वहाँ में धरना दिया है इसी चक्कर में कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपने इसकी एप्लीकेशन वगैरह कहीं दी? तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स किसी तरीके का नहीं मिला। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या और क्या ये ऐसे ही जारी रहेगा जिस तरीके से है। इसमें जेई साहब, SDO साहब, इसमें किसी की कोई वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, अभी तक किसी तरह की कोई मदद मिली नहीं है। अभी सभी लोग ने कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं और आ रहे हैं। SDO साहब से भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। जेई साहब से भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप?
कौन बिजली घर लगता है? एडीए शांति निकेतन बिजली घर। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम किसरौली के पास ठंडी कुड़िया मार्ग पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 गाड़ियों को पकड़ा, जिनमें गोवंश पूरी तरह से ठूस कर भरे गए थे। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोककर शमशाबाद थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ियों को कब्जे में लिया और गोवंशों को बचाया। मेरे संज्ञान में काफ़ी दिनों से हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग के प्रमुख हैं नूतन चतुर्वेदी जी, जो हमारे बगल में ही खड़े हैं, इनके द्वारा मेरे संज्ञान में कई बार ये लाया गया कि एक बड़े पैमाने पर गौकशी का काम हो रहा है और जिसमें एक गांव का नाम आ रहा है लगातार शाहबगंज नाम का कोई गांव है, नवाबगंज प्रखंड में लगता है, विकासखंड नवाबगंज का, और वहाँ पे गौशाला है। बलिया जिले के उभाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपको बता दें चंदा डीढ़ गांव में आयोजित हो रही शादी समारोह में डीजे पर फरमाइशी गाने पर डांस करने को लेकर आपको बता दें घराती और बाराती में जमकर मारपीट हो गई और चाकूबाजी हो गई, जिससे शादी समारोह में भगदड़ मच गई। रसड़ा क्षेत्राधिकारी आशीष मिश्रा ने बताया कि नगरा थाना क्षेत्र से उबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस गाँव में ये घटना सामने आई। जनपद बलिया के उभाव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदाडीह में बीती 16 फरवरी की रात को एक बारात आई हुई थी, जिसमें डीजे पर नाचने गाने की बात को लेकर घरात पक्ष के और बारात पक्ष के लोगों के बीच में मारपीट होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस मारपीट में घरात पक्ष के 4 लोगों को धारदार हथियार से चोट लगने की जानकारी मिली है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें लगी हैं, जिसका इलाज मऊ में प्रचलित है। इस मामले में हमलावर पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस मामले में तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से, जहां केंद्रीय बजट पर एक संगोष्ठी का आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार दादानगर में किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद रमेश अवस्थी, उद्यमी, व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट देश की विकास की गति को तेज करेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति कल्याण के लिए बजट में 10,378 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 2013-14 के बजट से काफी अधिक है। मंत्री ने इस बजट को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बताते हुए कहा कि यह सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और उस समय देश का बजट था 16.5 लाख करोड़ रुपया। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बजट की राशि 25-26.65 लाख करोड़ रुपया हो गई, यानी लगभग 206 करोड़ % की वृद्धि। रुक रही अगली अहम खबर। कालीगढ़ के थाना गवाना क्षेत्र के गांव दौरऊ के निकट अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल युवक जनपद एटा निवासी 27 वर्षीय अलकार सिंह गाजियाबाद के एक होटल मैनेजर के पद पर काम करते थे। अगली हम खबर का रुख करेंगे सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र के मीरपुर मोहनपुर गांव में 16 फरवरी को हिना प्रवीण की शादी होनी थी, लेकिन दूल्हे के परिवार ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लाने से मना कर दिया। हिना के परिवार ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी और रिश्तेदारों के साथ बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूल्हे ने बेजरा कार की डिमांड की थी, जिसे आपको दें ब्रेजा कार की डिमांड की थी और जो पूरी नहीं हुई, जिससे वो बारात लेकर नहीं आया। दूसरा महीना जी अम्बाड़ा रोड सिटी प्लेस में बारात आनी थी, ठीक है जी, और बारात ना आने का कारण उन्होंने ब्रीजा गाड़ी की डिमांड कर दी। किसकी शादी थी? बहन की, छोटी बहन की शादी थी। तो क्या मांग की है? ब्रीजा गाड़ी की मांग करी, हम वैगनार गाड़ी दे रहे थे। थाना नागल
पर एक व्यक्ति जो कि ग्राम मीरपुर मोहनपुर थाना नागल के रहने वाले हैं, उन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसमें कि उन्होंने बताया कि आज उनकी बहन है, उसकी शादी सहारनपुर शहर में एक बैंक्वेट हॉल में तय हुई थी, जहां पर लड़के पक्ष द्वारा दहेज की डिमांड की गई और वहां पर बारात नहीं लेकर आए जो पहले से तय थी, और इसके बाद उन्होंने शादी तोड़ दी। इसके चलते उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें और भी अन्य आरोप उन्होंने अंकित किए हैं। सभी आरोपों की थाना नागल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर झांसी से जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में रहने वाले संदीप बुधोलिया के साथ 2019 में सोनाली बुधोलिया से शादी की गई थी। शादी हुई थी सोनाली की संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मृत्यु हो गई। उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये अभी गई थी मामा के घर समथर, अभी 4-5 दिन से उनके मामा के लड़का की शादी थी तो गई थी। तो उधर से इन्हें ज़बरदस्ती फ़ोन कर करके कल बुलाया कि तुम आज ही आ जाओ, नहीं तो आज नहीं आओगी तो आज की बात नहीं आना। ज़बरदस्ती करके वो आई, उसमें उन्होंने ये कांड कर दिया लड़की के साथ। अब मुझे क्या पता, मुझे तो सुबह 7 बजे सूचना मिली कि सोनाली की तबीयत ख़राब है, तो हमने समझा कि सर्दी खांसी होगी, मिठाई उठाई गए। फिर उसके बाद हम चले गए फ्रेश होने। फिर 10-15 मिनट बाद ने फिर 4-5 बार कॉल किया, तो हम नहा रहे थे, तो नहा के हम निकले। हमने कि हाँ बोले सोनाली ने फांसी लगा ली। प्रमिल थापक, जैसे ही मौसाजी का हमारे पास फ़ोन आया, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आए। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ देखा तो जो हमारी बहन है वो एक्सपायर हो चुकी थी। यह घटना करीब लगभग, और लोगों से पता किया तो लगभग हॉस्पिटलाइज करीब रात में 4 बजे के आसपास किया गया, और हम लोगों को सूचना सुबह 7 बजे की गई। आज थाना कोतवाली के कॉलोनी में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की डेथ हो गई है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का आरोप है कि इस युवती की, हमारी बहन की हत्या की गई है और डेड बॉडी को हमने अपने कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र मसोरा में एक शादी समारोह के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की पेचकस से हमला कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष एक ही समाज के थे। विवाद के बाद युवक को पेचकस से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना कोतवाली के ग्राम मसौरा कला से 2 पक्षों के मध्य विवाद की सूचना प्राप्त हुई, जो एक ही समाज के रहने वाले थे। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां शरद पुत्र स्वर्गीय रामकिशन घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित उन्हें कर दिया गया। पता चला कि मोहल्ले में ही शादी समारोह था, जिसमें दोनों पक्ष वहां उपस्थित थे। किन्हीं कारणों से उनके मध्य विवाद शुरू हो गया था। जो मुख्य आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ कर आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने के बाद जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इस पर काबू पाने के लिए हल्द्वानी वन प्रभाग की चक्राता रेंज में आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें वन विभाग, SDRF, स्वास्थ्य विभाग और उत्तराखंड फायर सर्विस के कर्मचारियों ने भाग लिया। आज जो हमारी ये मॉक ड्रिल है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे नए फायर वॉचर को हम योजित कर रहे हैं, जो हमारे रेखी विभाग होते हैं, उनसे हमें कैसे सहयोग प्राप्त करना है, उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमने आज ये मॉक ड्रिल रखी गई है, जिसमें हमारे 52 फायर वॉचर जो आए हैं तीनों रेंजों से, छकाता, जोलासाल, नंदौर रेंज से। तीनों रेंजों के हमारे जो वन दरोगा, वन आरक्षी और वन क्षेत्राधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो उन फायर वॉचरों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। हमने यहाँ मौके पे एक स्थल चिन्हित किया है, जिसपे हम ये देख रहे हैं कि अगर आग की घटना मौके पर होती है तो हम उसकी कैसे रिपोर्टिंग करें, कैसे टीम हमारे मौके पर रवाना होगी, घटना स्थल पर आके जो हमारी टीम है उसकी प्रतिक्रिया कैसे रहेगी, वो आग को कैसे बुझा रही है। आप देख सकते हैं कि वो ब्लोअर से, झापों से हमने आपको दिखाया कि वो बत्ते काट रहे हैं और फायर लाइन साफ़ कर रहे हैं, उससे आग बुझा रहे हैं। तो आग को नियंत्रण में आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से उन्हें आग को नियंत्रण में किया है।
और हमने मौके पे SDRF और मेडिकल की टीम बुलाई है। अग्निशमन से भी कर्मचारियों को बुला रहे हैं कि वो भी अपना अपना डेमोन्स्ट्रेशन दें कि कैसे हम घटनास्थल पर चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं और किसी भी कर्मचारी को अगर कोई घायल हो जाता है तो उसको कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की मॉक ड्रिल की जा रही ताकि कि जो आने वाली वनाग्नि काल है उसमें हमारे सारे कर्मचारी अच्छे से प्रशिक्षित रहें और कोई भी दुर्घटना न होने पाए और सभी हमारे कार्मिकों की सुरक्षा का हम ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें आज कर रहे हैं। सितारगंज नगर के यूपी सीमावर्ती आधा दर्जन गांव के किसानों ने उपजिलाधिकारी रविंद्र जुआठा के माध्यम से सिंचाई खंड सितारगंज और बरेली यूपी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मांग की है कि बेगुल जलाशय से अपर बेगुल फीडर में बेमौसम पानी छोड़ने से गेहूं की फसल खराब हो रही है, जिसे तुरंत रोका जाए। है बैगुल डैम का, जो बैगुल डैम से अपर फीडर नहर कैनाल जो आती है, इसमें हमारे सब गाँव जुड़ते हैं। यहाँ पर गांव सबसे पहले आपका सिसैया से शुरू होता है, नीचे को नगरपुरा आ जाओ, सरकड़ा आ जाओ, बिथा अकबर आ जाओ। यहाँ सब गांव को इस समय अब हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। हमारी फसल बिल्कुल पक्के तैयार होने वाली है गेहूं की। जब पानी लगेगा तो वहीं की वहीं फसल सूख जाएगी। और जब आगे का समय आ रहा है धान का, जब धान की ये फसल हम लगाने जाएंगे, हमें बिल्कुल पानी एक बूंद नहीं मिलता। और आम पासी वाले लगातार हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, बार बार आम पासी हर साल हर सीजन पे लेने आ रहे हैं, पर हमें समय पे पानी नहीं मिलता। हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत और किल्लत होती है धान के समय में। इसलिए हम ये SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ये पानी को, इस समय अनावश्यक पानी जो चल रहा है, इसको रोका जाए और आगे के लिए किसानों के लिए जो पानी रोका जाएगा और धान में मिलेगा उसका लाभ मिलेगा। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में स्थित शराब के ठेके में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने बड़ी ही चालाकी से सेंध लगाकर करीब 70,000 रुपए चुरा लिए। यह वारदात पुलिस चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर हुई। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर तहसील सभागार में जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 20 शिकायतें दर्ज की गई। शिकायतकर्ताओं ने मुख्यतः रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा और सड़क से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया है। ग्रामीणों ने गांव में उजड़ी व्यवस्था को सुधारने की अपील की है। मैं ग्राम प्रधान कोगिना की क्या कहते हैं, हम यहाँ पर शिक्षकों के लिए आए हैं। हमारे वहाँ गोगिना में 5 साल से टीचर नहीं है। हम कई बार DM कोर्ट आ चुके हैं, कई बार उधर चले चुके हैं शिक्षा विभाग में। हमको अभी तक टीचर नहीं मिला है वहाँ के लिए। हाँ, साइंस के टीचर नहीं है, मैथ के नहीं है। कई 2 टीचर है बस पढ़ाने के लिए, बस हो गया। और बच्चों का भविष्य ऐसे ही हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब ठप है। करीब हम 5 साल से मैं ग्राम प्रधान रह चुकी हूँ, तब से वहाँ पर कोई नया टीचर नहीं आया है। यहाँ पे जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया था और इसमें लगभग 20 के करीब शिकायतें दर्ज हुई हैं और जिन जिन विभागों से संबंधित शिकायतें थी उनको निर्देशित किया गया है कि उसका निस्तारण करेंगे। ड्रेसल के जो भी सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ पर भी अन्य शिकायतें दर्ज होती हैं, तो वहाँ पर भी जो भी पेंडिंग शिकायतें थी उसके संबंध में भी विभागों को निर्देशित किया गया है कि पेंडेंसी न रखें और कहीं पे भी अगर कोई पेंडिंग है जिनका शिकायत का निस्तारण होना है तो उसका निस्तारण करते हुए संबंधित व्यक्ति को और विभाग को अवगत कराना है और हमें भी अवगत कराना है कि वहाँ पे टीचर्स का कुछ शॉर्टेज चल रहा है, तो उसके संबंध में भी मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो उसका निस्तारण करेंगे। रुड़की में मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी दवाइयां देने का मामला सामने आया है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक मेडिकल स्टोर के संचालक ने एक महिला को अपने बुखार से पीड़ित 11 वर्षीय बच्चे के लिए एक्सपायर दवा दे दी। दवाई का असर न होने पर महिला ने दवा की डेट चेक की और पता चला कि वह एक्सपायर हो चुकी थी। इसके बाद महिला ने ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती से शिकायत की। मुझे एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि अपना मेडिकल स्टोर द्वारा जो उन्हें दवाई दी गई है पैरासीटामोल, वो एक्सपायरी दी गई। उसका एक 11 साल का बच्चा है जिसको बहुत हाई फीवर था और उसे दी गई उसके द्वारा और बुखार पे कोई अंतर नहीं हुआ। सीधी सी बात है, अगर एक्सपायरी दवा है और बुखार तेज है तो असर होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है। ऐसे में मेरे द्वारा आज इसके यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि मेडिकल स्टोर वाला के द्वारा जो है किस तरह का स्टोरेज दवाई के लिए दिया गया और मेरे द्वारा पाया गया है मौके पे कि इसके द्वारा जो है एक्सपायरी दवाइयाँ सेपरेट न रख करके जो है अपनी हर ड्रॉर में एक एक स्ट्रिप मुझे जो मिली है। हमारे माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर एक्सपायरी दवाइयाँ किसी भी उपभोक्ता को देता है तो उस पर कार्रवाई की जाए और मेरे द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। महिला को बुलाया गया था मौके पे आपके द्वारा? हाँ, मेरे द्वारा शिकायतकर्ता को मौके पे बुलाया गया था और इस बात की उन्हें मुझे तसल्ली कराई गई है कि हाँ ये किया गया है इसके द्वारा।
अभी फिलहाल मेरे द्वारा इसका स्टॉप सेल किया जाएगा, दुकान बंद कराई जाएगी। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।